हेलो स्टूडेंट, आज जो है जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में आज आपका टॉपिक है प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि। ये भी शिक्षण विधियों में से एक विधि होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है वो किए जाने वाले ऐसे क्रियाकलाप प्राकृतिक परिस्थितियों में संपन्न हो प्रायोजना विधि का अंग जो है वो माने जाते हैं। इस विधि के जो समर्थक थे वो डॉक्टर किलपैट्रिक थे, जिन्होंने 1918 में द प्रोजेक्ट मेथड शोध जो है वो पत्र प्रकाशित जो है वो किया था। इस पत्र में उन्होंने अर्थपूर्ण क्रिया समस्या समाधान क्रिया करते हुए छात्र की आवश्यकता एवं रुचि अधिगम व आचरण पर बल दिया था। यह पद्धति विद्यालय में सबसे अधिक चर्चित होती है, परंतु इसका जो उपयोग होता है वो बहुत ही कम होता है, या मान लीजिए सबसे कम होता है। नेक्स्ट आपकी जो है वो प्रायोजनी विधि का जो है वो अर्थ। प्रोजेक्ट विधि प्रोजेक्ट विधि का जो है अर्थ, तो इसमें जेएम स्टीवेंस के अनुसार प्रोजेक्ट वह जो है वो समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है, और पार्कर के अनुसार यह क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थी को उद्देश्यपूर्ण जो है वो योजना बनाने हेतु जो है उत्तरदायी बनाया जाता है। अब हम ये तो हो गया आपका जो है प्रोजेक्ट जो है वो विधि का अर्थ। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट जो है वो विकसित करने के पद। प्रोजेक्ट विकसित करने के जो है वो पद, तो इसमें आपका जो पहला है वह है उद्देश्य निर्धारित, उद्देश्य जो है निर्धारित या जो है वो चयन करना। पहला आपका उद्देश्य जो है वो निर्धारण होगा आपका, उद्देश्य निर्धारण या चयन करना। तो इसमें आपका क्या है कि यह प्रथम पद है जिसमें जो छात्र है वो उद्देश्य निर्धारित करते हैं। छात्र प्रोजेक्ट में किए जाने वाले प्रक्रियाओं का अध्ययन करके आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार जो है वो उद्देश्य निर्धारण करते हैं या एक जो है या उसका चयन करते हैं। नेक्स्ट है आपका नियोजन। दूसरा है आपका वो है आपका नियोजन। तो नियोजन क्या है कि कार्य निष्पादन करने के लिए नियोजन किया जाता है। इसमें उपलब्ध जो है विकल्पों में से जो है वो सर्वोत्तम को जो है वो चयनित किया जाता है। अब आता है कार्य रूप, मतलब कार्य का जो है वो करने का रूप कैसा हो, कार्य रूप। तो कार्य जो है आपका जो है वो कार्य जो है कार्य रूप में है आपका कि जो है इस पद के जो है अंतर्गत वह सभी कार्य आते हैं जो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट तैयार करना। चौथा है आपका रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट है आपका जो है वो होता है आपका रिपोर्ट जो है वो तैयार करना। तो रिपोर्ट तैयार करना क्या है कि जब किसी हम प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं तो जब कार्य करते हैं या उस कार्य को पूरा कर लिया जाता है तो उसकी एक जो है वो लिखित रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो कुछ कठिनाई तथा प्रोजेक्ट का निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वह सब रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। मतलब हमें जो है वो प्रोजेक्ट पर जो है वो जिसमें हमने प्रोजेक्ट पर कार्य किया है उसमें जो जो हमारे जो है कठिनाइयाँ या जो जो मुश्किलें हमें आती हैं वो सब उस रिपोर्ट में जो है वो लिखी जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस जो है दूसरे शब्दों में जो है वो कहा जाए तो इस सोपान में क्रिया की जाती है, उसे पूर्ण किया जाता है और परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। अब ये तो हो गया आपका जो है रिपोर्ट जो है वो तैयार करना। अब इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका जो है वो मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के जो है आधार वे सभी उद्देश्य होते हैं जिनकी प्रयोग प्रोजेक्ट प्रारंभ करने से पहले जो है वो निश्चित किया जाता है। समय समय पर जो है वो मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, किंतु मूल्यांकन प्रविधि क्रिया की प्रकृति पर जो है वो निर्भर होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ तथा लघु रूप प्रश्नों का समायोजन होता है। इसमें छात्र का कौशल, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सृजनशीलता, प्रयोगात्मक जो है अभिवृत्ति आदि गुणों की जो है वो परीक्षा जो है होती है।
नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट के जो है वो प्रकार। प्रोजेक्ट के प्रकार, तो प्रोजेक्ट के प्रकार में आपका पहला प्रकार है वो है पहचान संबंधी प्रोजेक्ट। पहचान संबंधी प्रोजेक्ट। पहचान संबंधी प्रोजेक्ट में आपका क्या है कि जैसे विभिन्न वनस्पति व कीट आदि को जो है इसमें पहचाना जाता है। दूसरा है आपका संग्रहात्मक प्रोजेक्ट। संग्रहात्मक प्रोजेक्ट आपका क्या है कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का तथा पौधों का संग्रह जो है वो इसमें आता है। तीसरा आपका जो है वो है रचनात्मक प्रोजेक्ट। रचनात्मक प्रोजेक्ट। रचनात्मक प्रोजेक्ट में आपका क्या है कि प्रयोगशाला हेतु सूक्ष्मदर्शी, एक्वेरियम, वाइवेरियम आदि की जो है वो रचना की जाती है। नेक्स्ट है आपका इसमें जो है वो रक्षात्मक प्रोजेक्ट। रक्षात्मक प्रोजेक्ट, तो रक्षात्मक प्रोजेक्ट में आपका क्या है कि इसमें भिन्न भिन्न बीमारियों के जो है वो कीटाणुओं, वायरस आदि से मनुष्य तथा पौधे जंतु की रक्षा किस प्रकार की जाती है इसके बारे में प्रोजेक्ट जो है इसमें होता है। नेक्स्ट है आपका चीरफाड़ संबंधी प्रोजेक्ट। चीरफाड़ संबंधी प्रोजेक्ट। चीरफाड़ संबंधी प्रोजेक्ट में आपका है कि इसमें जंतु तथा पौधों के सूक्ष्म अंगों का तथा अंगों का ज्ञान चीरफाड़ के द्वारा जो है वो प्राप्त करना होता है या प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अब आता है आपका प्रोजेक्ट के जो है वो उदाहरण। ये तो हो गया प्रोजेक्ट के प्रकार। अब है प्रोजेक्ट के जो है वो उदाहरण। प्रोजेक्ट के उदाहरण में आपका पहला है एक्वेरियम विकसित करना। एक्वेरियम विकसित करना। दूसरा है आपका किसी एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी का जो है वो अध्ययन। तीसरा है आपका पानी में कार्बनिक प्रदूषण का जो है वो अध्ययन। ये हो गया प्रोजेक्ट के उदाहरण। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के जो है लाभ कि मतलब प्रोजेक्ट के क्या क्या लाभ हैं। पहला आपका है कि इस विधि में छात्र निश्चित उद्देश्य के लिए कार्यरत रहते हैं। दूसरा है आपका छात्र प्राकृतिक वातावरण में कार्य करने का अवसर पाते हैं। तीसरा है आपका छात्र स्वयं के उत्तरदायित्व पर कार्य को संगठित करते हैं। नेक्स्ट आपका लाभ है यह पद्धति प्रेरणादायक है। नेक्स्ट है आपका
इसके द्वारा अवकाश के समय का सही उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें सहसंबंध की संभावना अधिक रहती है। सहसंबंध की संभावना जो है वो अधिक रहती है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की सीमाएं। प्रोजेक्ट विधि की सीमाएं यानी कि उसमें क्या आपकी जो है वो सीमाएं होती है प्रोजेक्ट विधि की। तो इसमें है आपका प्रोजेक्ट विधि की सीमाएं में पहला है, इसमें समय अधिक लगता है। इसमें क्या होता है, समय जो है आपका अधिक लगता है। दूसरा है आपका, इसमें धन का व्यय भी अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका, इस पद्धति द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करना संभव नहीं होता है। इस पद्धति द्वारा पाठ्यक्रम जो है वो पूरा करना जो है वो संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें अभ्यास का कोई स्थान नहीं होता है। इसमें अभ्यास का कोई स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट है, इस विधि में उपकरण व सामग्री की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, आपका शिक्षक को जो है इसमें आवश्यकता से अधिक कार्य जो है वो करना पड़ता है। आवश्यकता से अधिक जो है इसमें कार्य जो है आपको जो है वो करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट विधि की जो है वो सीमाएं। तो ये जो आपका जो टॉपिक था आज प्रोजेक्ट विधि, तो इस टॉपिक में हमने आपको बताया कि प्रोजेक्ट विधि क्या होती है। प्रोजेक्ट विधि में जो है कुछ शिक्षा कुछ जो है वो उसमें उसके हमने कुछ गुण बताए प्रोजेक्ट विधि के, और प्रोजेक्ट विधि के है उदाहरण हमने बताया, और प्रोजेक्ट विधि की जो है वो लाभ बताया, और प्रोजेक्ट विधि के जो है वो कितने प्रकार होते हैं प्रोजेक्ट के जो है विधि के, और प्रोजेक्ट विधि की इसमें क्या लाभ थे और प्रोजेक्ट विधि की क्या सीमाएं थी। ये सारा हमने इस टॉपिक में आपको जो है बताया, और ये टॉपिक जो है आपका यहीं से समाप्त होता है।